ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। न्याय दर्शन की 101वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक को पूरा किया है। अब द्वितीय आहनिक प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 180 पर। हाँ जी। नमस्ते स्वामी, ये कल के पाठ में पृष्ठ संख्या 177 जी, सूत्र संख्या 68 में जो सबसे अंत में है, यस्तु प्रतिजानीते गंध गुणत्वात् ग्रहणम गंधस्य ग्राहकम एवं रसनादिषु अपि इति तस्य यथा गुण योगम ग्रहणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्यते। ये समझ में नहीं आया। यस्तु प्रतिजानीते, जिसका ये मत है, सिद्धांती प्रश्नकर्ता को कह रहे, जिसका ये मत है, जो ये मानता है कि घ्राण इंद्री जो है, ठीक है, घ्राण इंद्री पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होती है और उसका जो गुण है वो गंध है पृथ्वी का, बाकी जो गुण है वो संसर्ग से आते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। तो घ्राणम गंध गुणत्वाद गंधस्य ग्राहकमेव, घ्राणेन्द्रिय जो है गंध गुण वाली होने से गंधस्य ग्राहकमेव, केवल गंध का ही वो ग्रहण करेगा, दूसरों को नहीं करेगा, क्योंकि उसका गुण एक ही है तो एक को ग्रहण करेगा। एवं रसनादिषु अपि, उसी प्रकार रसनादि इंद्रियों में भी वैसा ही समझना चाहिए। इति, ऐसा जिसका मत है, तस्य, उसके मत में यथा गुण योगम, जिसका जैसा जैसा गुण का योग है, ग्राणादि भी, वो ग्राणादि इंद्रियों के द्वारा उन गुणों का ग्रहण होने का प्रसंग आ जाएगा। क्या आएगा कि उसका गुण जो है मुख्य तो गंध है और संसर्ग से बाकी गुण आए हैं, तो उन बाकी गुणों का भी ग्रहण करने का प्रसंग उसमें आएगा, हमारे में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे। और तो पृष्ठ संख्या 180 पर द्वितीय आहनिक प्रारंभ हो रहा है। कहता है परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च, इंद्रियों की परीक्षा हमने कर दी है और अर्थों की भी परीक्षा कर दी है। बुद्धे है इदानीम परीक्षा क्रमः, इस परीक्षा के क्रम में अब बुद्धि का क्रम आ गया। जो 12 प्रमेय है ना, उन प्रमेयों की परीक्षा करते हुए आ रहे हैं, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, फिर बुद्धि। तो परीक्षा के क्रम में बुद्धि का क्रम आया है, तो अब उस बुद्धि का यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं। क्या परीक्षण कर रहे हैं, क्या परीक्षा हो रही है? सा बुद्धि, वो जो बुद्धि है, किम अनित्या, वो अनित्य है, नित्या वा इति, यह नित्य है। ये बुद्धि की परीक्षा में प्रश्न किया जा रहा है कि जिस बुद्धि की बात आप करते हो, क्या वो बुद्धि नित्य है या अनित्य है? तो जो बातें आप बोल रहे हो, तो कुतः संशय, ये संशय आपको हुआ है तो क्यों हो रहा है? बुद्धि के विषय में नित्य अनित्य को लेकर के ये संशय क्यों हो रहा है आपको? तो संशय का तो कारण होना चाहिए ना। ये प्रश्न किया है सिद्धांती ने।
अब उसका समाधान करता है प्रश्नकर्ता, संशय क्यों हो रहा है, संशय के कारण को वो प्रस्तुत करता है। कर्माकाश साध्यर्म्यात् संशय, कर्म और आकाश इन दो तत्वों के साथ बुद्धि की साध्यर्म्यता होने से हमें संशय होता है। कर्म के साथ में और आकाश के साथ में बुद्धि की साध्यर्म्यता है। बुद्धि जो है कर्म के अनुसार है और आकाश के अनुसार है। तो कर्म और आकाश के साथ बुद्धि का साध्यर्म्य होने से संशय उत्पन्न होता है। सूत्रार्थ हो गया। अब वो कहते हैं क्या है साध्यर्म्य? अस्पर्शत्वम ताभ्याम, ताभ्याम उस कर्म और आकाश में अस्पर्शत्व है। कर्म में कोई स्पर्श नहीं है और आकाश में भी स्पर्श नहीं है, तो उन दोनों में अस्पर्शत्व एक धर्म है और ऐसा ही धर्म बुद्धि में भी है। इसलिए अस्पर्शत्व जो है समान धर्म उपलब्ध होता है बुद्धि में, जो कि कर्म में और आकाश में भी उपलब्ध होता है। तो कर्म और आकाश के साथ साध्यर्म्य होने से संशय उत्पन्न होता है कि कर्म के समान मानो या आकाश के समान मानो। कर्म क्या है? अनित्य है और आकाश क्या है? नित्य है। और इन दोनों के साथ इस बुद्धि का साध्यर्म्य है, तो साध्यर्म्य होने से अभी हमें संशय है कि इस बुद्धि को हम कर्म के समान माने या आकाश के समान माने। ये संशय उत्पन्न हो रहा है। फिर कहता है विशेषश्च, और साध्यर्म्य तो बताया, विशेष धर्म भी बता रहे हैं। विशेषश्च, विशेष क्या है? उपजयन अपाय धर्मत्वम, उपजयन और अपाय धर्मत्वम। बुद्धि में एक और धर्म विशेष दिखता है, एक उत्पन्न होना और नष्ट होना। उपजन का मतलब उत्पन्न होना और अपाय का मतलब नष्ट होना। तो विशेष धर्म भी एक है जो उत्पन्न होना है और नष्ट होना है। विपर्ययश्च, और विपरीत भी दिखाई देता है। इसलिए यथास्वम अनित्य नित्ययोः तस्याम बुद्धौ, यथास्वम क्रम से नित्य और अनित्य इन दोनों के, तस्याम बुद्धौ उस बुद्धि में न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं हो रहा है। मतलब इसको नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए, ऐसा कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। तेन संशय, उससे ये संशय उत्पन्न हो रहा है हमको। ठीक है, तो ये संशय के कारण को प्रस्तुत कर दिया। अब जब संशय के कारण को प्रस्तुत कर दिया प्रश्नकर्ता ने, तो सिद्धांती ने कहा कि ये जो आपने संशय के कारण प्रस्तुत किया है, अनुपन्ना खलु अयम संशय, आपका संशय बनता ही नहीं। ये सिद्धांती कह रहे हैं अनुत्पन्ना खलु अयम संशय, ये जो आपने संशय बताया है ये संशय बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है जी संशय? तो उत्तर दे रहे हैं सर्व शरीराणाम ही प्रत्यात्म वेदनीय अनित्या बुद्धि सुखादिवत। कहते सर्व शरीरी नाम, शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, वो सभी के सब प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा ये अनुभव करती है, प्रत्येक आत्मा के द्वारा अनुभव करने योग्य है। क्या? बुद्धि। कैसा? अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्य है। सुखादिवत, सुख, दुख है, सुख है, दुख है, उनके समान, सुख आदि के समान। तो आदि से आप दुख को भी ले सकते हैं। सुख जैसे सुख अनित्य है, दुख अनित्य है, उसी के समान बुद्धि भी अनित्य है। ऐसा हर आत्मा ये जानता है, सभी आत्माओं के द्वारा अनुभव करनी है ये। कैसे जानता है जी? कौन नहीं जानता है जी? भवती च संवित्ति, ये ज्ञान तो होता ही है व्यक्ति को। संवित्ति ज्ञानम, भवती च संवित्ति, ये तो अनुभूति होती ही है ना व्यक्ति को। क्या? जास्यामि, मैं जानूंगा। अभी जाना नहीं है, जानूंगा।
हाँ जी, वो काम उसको जाना था आपने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं, अभी नहीं किया, अभी जानूंगा ना, चिंता मत करो, आपको बोल दिया ना मैंने कि मैं जानूंगा, तो जास्यामि जानूंगा, जानामि जान रहा हूं, जानामि जान रहा हूं, आपने बोला था अभी जान रहा हूं, जी देखो ना जान ही रहा हूं मैं, ये क्या है। जानामि ये वर्तमान को बता रहा है, जास्यामि भविष्यत को बता रहा था, जानामि वर्तमान को बता रहा है। अच्छा आपने जान लिया, हाँ जान लिया, हो गई जानकारी मेरी। हाँ आपने नहीं किया, आपको जानना होगा, मैंने तो जान लिया जी, क्या है वो, तो ये क्या है, अज्ञासिषम, मैंने जान लिया है, ये भूत को बता रहा है। तो जास्यामि भविष्यत को बता रहा है, जानामि वर्तमान को बता रहा है, अज्ञासिषम ये भूत को बता रहा है। न च उपजन अपायो अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति, ये तीनों कालों की अभिव्यक्ति हो रही है जानों की, जानकारियों की, बिना उत्पन्न किए, बिना उत्पन्न हुए, बिना विनाश हुए तीनों कालों में इनकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इन ज्ञानों की अभिव्यक्ति बिना उत्पन्न के, बिना विनाश के, ये तीनों कालों की अभिव्यक्ति, तीनों कालों की अनुभूति नहीं हो सकती। जास्यामी में अभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, उत्पन्न होगा। जानामी में तो उत्पन्न हो रहा है, और अज्ञासिषम उत्पन्न हो गया। तो उपजन अपायो अंतरेण, बिना उत्पन्न और विनाश के तीनों कालों की अनुभूति हो ही नहीं सकती। ततश्च, उसी से पता लगता है, त्रैकाल्य व्यक्ते है, तीनों कालों में ये अलग अलग अनुभूतियों की अभिव्यक्ति से ये पता लगता है, बुद्धि अनित्या इत्येतत् सिद्धम, बुद्धि जो है अनित्य है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। और केवल हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो इसलिए ये अनित्य है। प्रमाण सिद्धम च इदम, ये बात प्रमाणों से सिद्ध है। प्रमाण सिद्धम च इदम, प्रमाणों से ये बात सिद्ध है। कौन से प्रमाण से? शास्त्रे अपि उक्तम, शास्त्रीय प्रमाण से भी ये बात सिद्ध होती है। और शास्त्र जो है शब्द प्रमाण है, तो ये प्रमाण से सिद्ध है, केवल मैं अपने आप अपनी ओर से बोल नहीं रहा हूं, ये प्रमाण सिद्ध है, जो कि शास्त्र में भी स्पष्ट किया है। क्या कहा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति बताया ना वहां पर। फिर कहा युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति न होना। तो यहाँ पर उत्पत्ति दिखाया जा रहा है, ज्ञान की उत्पत्ति बता रहे हैं यहाँ पर दोनों प्रमाण। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम में भी ज्ञान की उत्पत्ति दिखाया है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, यहाँ पर भी उत्पत्ति को दिखाया है। एक में अनुत्पत्ति, एक में उत्पत्ति। तो ये दोनों प्रमाण साक्षात शास्त्र के हैं, हमारे नहीं है। केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, प्रमाणों से भी ये बात सिद्ध है कि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जो उत्पन्न होता है वो विनष्ट भी होता है। तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुत्पत्ति रीति, इसलिए संशय की जो प्रक्रिया आप बता रहे हो कि वो संशय की प्रक्रिया ही सिद्ध नहीं हो रही है, अर्थात संशय ही नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांती ने स्पष्ट कर दिया। जब संशय ही नहीं होगा, ये तो स्पष्ट है, हर व्यक्ति जानता है, प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है, फिर क्यों ये सब बता रहे हो? कहते हैं दृष्टि प्रवादोपलम्भार्थम तु प्रकरणम। दृष्टि प्रवाद कहते हैं अलग अलग दृष्टियां, लोगों की अलग अलग बातें होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती है, अपना अपना राग, अपने अपने क्या बोलते हैं, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग,
ये होता है आदमी की। तो दृष्टि प्रवाद, ये जो अलग अलग दृष्टियां हैं, अलग अलग लोगों की मान्यता हैं, उन मान्यताओं का उपालम भारतम, उनके खंडन करने के लिए प्रकरण तो दिखाना ही होगा, प्रकरण तो चलाना ही होगा। अगर हम ये प्रकरण नहीं चलाएंगे तो उन अलग अलग मान्यता वाले लोगों का खंडन कैसे होगा? उनका खंडन भी तो करना है हमको। तो दृष्टि प्रवाद उपालम भारतम, जो अलग अलग प्रवाद है, अलग अलग दृष्टियां लोगों की, अलग अलग जो मत है, उनके उपालंब के लिए अर्थात उनके खंडन के लिए प्रकरण तो चलाना ही होगा। उसके बिना अन्यों का खंडन नहीं हो पाएगा। एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्या, इसी बात को अनुभव करते हुए, देखते हुए सांख्या प्रवदन्ति, सांख्य को मानने वाले ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धिरिति। पुरुष का अंतकरण स्वरूप जो बुद्धि है, पुरुष के लिए जो अंतकरण बनता है, अंदर का साधन अंतकरण, बाह्य साधन बाह्यकरण। तो पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप जो बुद्धि है, ये अंतकरण स्वरूप वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि कैसी है? नित्या, वो नित्य है। ये सांख्य को मानने वाले कहते हैं। अब वो जो अंतकरण स्वरूप वाली बुद्धि नित्य है, इसमें साधनम, इसका प्रमाण क्या है? इसका कारण क्या है? प्रचक्षते, उसके कारण को बता रहे हम लोग। स्पष्ट हो गया प्रश्न? प्रश्न अब वो क्या साधन प्रस्तुत कर रहा है? तो कहते विषय प्रत्यभिज्ञान, विषयों की प्रत्यभिज्ञा होने से, विषयों की प्रत्यभिज्ञा होने से बुद्धि नित्य है। विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय का मतलब विषय, रूप रस गंध आदि जितने भी विषय है वो विषय है, और उन विषयों की प्रत्यभिज्ञा होने से बुद्धि नित्य है। कि प्रतिविज्ञा बता रही है कि बुद्धि नित्य है। किम पुनरिदम प्रत्यभिज्ञानम, जिसको आप प्रत्यभिज्ञा कह रहे हो, ये क्या चीज है प्रत्यभिज्ञा? किसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा? तो कहते हैं यम पूर्वम अज्जाशिषम अर्थम तम इमम जानामि। यम पूर्वम अज्जाशिषम अर्थम, यम अर्थम, जिस अर्थ को पहले अज्जाशिषम जाना था, यम अर्थम पूर्वम अज्जाशिषम, जिस अर्थ को पहले हमने जाना था, तम, उसी अर्थ को, इमम जान, इमम तम अर्थम, उसी अर्थ को अब जाना, मैं जान रहा हूं। जिस अर्थ को पहले जाना था उसी अर्थ को अब जान रहा हूं। इति, इस प्रकार से ज्ञानयो समाने अर्थे, एक ही अर्थ के विषय में दो अलग अलग ज्ञान है। एक ही अर्थ में समाने अर्थे, एक ही अर्थ के, यानी एक ही अर्थ के विषय में ये दोनों ज्ञान हैं। दो प्रकार का ज्ञान होगा ना, एक पूर्व वाला, एक वर्तमान वाला, एक भूत वाला ज्ञान, एक वर्तमान वाला ज्ञान। और इन दोनों ज्ञानों को प्रतिसंधि ज्ञानम, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाला ज्ञान एक प्रतिसंधि ज्ञानम। प्रतिसंधि का मतलब है इन दोनों ज्ञानों को जोड़ना, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इन दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं। ये दोनों को समझने का प्रयत्न करिएगा। अज्जाशिषम, मैंने कल पेड़ को जाना था, बस ये गिरने वाला है, ये जाना था। एक पेड़ को देख रहा था तो वो सूख रहा है, बहुत सूख गया, और बहुत सूख गया, और वैसे बरसात हो रही, वैसे आंधियां चल रही है, तो बस ये तो गिरेगा। उस पेड़ के बारे में जाना था, कल ऐसा देखा था, और रात को आई आंधी और वो पेड़ गिर गया, और अब देख रहा हूं, अब जान रहा हूं, अरे हाँ ये तो गिर गया, कल ही मैं इसको देख रहा था, ये गिरने वाला था। हाँ,
तो कल मैंने जिस पेड़ को देखा था उसी पेड़ को अब देख रहा हूं, तो कल वाला ज्ञान अलग है, अब जो ज्ञान हो रहा है ये अलग है, दोनों अलग अलग ज्ञान हो गए। अब इन दोनों ज्ञानों को एक जोड़ता है, ठीक है ना, वो है प्रत्यभिज्ञान। तो प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, प्रतिसंधि का मतलब जोड़ना, ज्ञानम ज्ञान, दोनों को जोड़ने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। वो क्या है? स्मृति, स्मरण, स्मृति ज्ञान है ना वो। एतश्च अवस्थिताया बुद्धि उत्पन्नम, ये सब जो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ये अवस्थिताया बुद्धि, बुद्धि के विद्यमान होने पर ही बात बन सकती है। पहले वाला ज्ञान और वर्तमान वाला ज्ञान बना रहे तभी इन दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाला बन सकता है, इन दोनों ज्ञानों को जोड़ा जा सकता है। पहले वाला ज्ञान समाप्त हो जाए तो जोड़ेंगे कैसे? किसको जोड़ोगे आप? विद्यमान को ही तो जोड़ोगे, उपस्थित को ही तो जोड़ सकते हो आप। तो एतश्च अवस्थिताया बुद्धि, बुद्धि के विद्यमान होने पर ही ये बात सिद्ध हो सकती है प्रत्यभिज्ञान की। नानात्वे तु बुद्धि भेदे, और अलग अलग बुद्धियों को मानने पर, नानात्वे तु बुद्धि भेदे, बुद्धियों को अलग अलग मानने पर, अर्थात उत्पन्न अगर है तो अलग अलग हो जाएंगे, तो उत्पन्न बुद्धियों को अलग अलग मानने पर तो इसी को स्पष्ट किया ना, बुद्धि भेदेषु उत्पन्न अपवर्गेषु, अलग अलग बुद्धियों को उत्पन्न और अपवर्ग मानने पर, अपवर्ग उत्पन्न का मतलब पैदा होना, अपवर्ग का मतलब विनाश होना, तो बुद्धियों के अलग अलग होने पर उत्पन्न और विनाश वाले इन बुद्धियों को मानने पर तो प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती। यदि ज्ञान उत्पन्न होते हैं और विनाश होते हैं ऐसा अगर मानोगे तो ये प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती। जिसको मैंने जाना था वो तो नष्ट हो गया, जिसको मैंने जाना था वो तो नष्ट हो गया ज्ञान। तो जब ज्ञान ही नहीं रहा तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? प्रत्यभिज्ञा तब होती है पहले वाले ज्ञान को वर्तमान वाले ज्ञान को दोनों को जोड़ता है, उसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तो कहते हैं नानात्वे तो बुद्धि भेदे, बुद्धियों के अलग अलग होने पर, और वो भी उत्पन्न अपवर्गीषु, तो उत्पन्न और विनाश वाले अलग अलग बुद्धियों के होने पर, उत्पन्न विनाश वाले अलग अलग बुद्धियों को मानने पर प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, प्रत्यभिज्ञा की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? न अन्य ज्ञातम अन्य प्रत्यभिज्ञानाति थी, एक के द्वारा जाने हुए को दूसरा कैसे जान सकता है? अन्य ज्ञातम अन्य न प्रत्यभिज्ञानाति, किसी एक ने जाना था उसको दूसरा कैसे जान सकता है? जैसे वो होता है ऐसे यहां पर भी है, आपने जिसको जाना है उसको मैं कैसे जान सकता हूं? ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो कल जो था वो है ही नहीं है, अब जो है वो कल वाले को कैसे जानेगा जो है ही नहीं है? स्पष्ट हो गया? ये है प्रत्यभिज्ञा की असिद्धि। हाँ जी। न अन्य जातम, एक के द्वारा जाने गए को, अन्य जातम का मतलब है दूसरे एक के द्वारा जाने गए को या एक के द्वारा जाने हुए को, अन्य दूसरा न प्रत्यभिज्ञानाति, नहीं जान सकता। अन्य का मतलब एक, एक के देखे हुए को दूसरा नहीं देख सकता। इसलिए आप इस प्रत्यभिज्ञान को आप कर ही नहीं सकते, और फिर भी प्रत्यभिज्ञा हो रही है तो बुद्धि नित्य है ये सिद्ध होता है, और बुद्धि नित्य नहीं है तो फिर प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ठीक है, प्रश्नकर्ता
की बात स्पष्ट हो गई ना आप लोगों को। अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। क्या समाधान करते हैं इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। साध्य समत्वाद अहेतु, ये जो आपका जो प्रत्यभिज्ञान है, जो आपने प्रत्यभिज्ञा का हेतु दिया है, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, ये क्या है? उसका हेतु है। ये विषयों का प्रत्यभिज्ञा होने से ये जो हेतु दिया था, ये हेतु उसका अहेतु है, वास्तव में हेतु नहीं है। क्यों? साध्य समत्वात्, ये साध्य के समान होने से। 5 प्रकार के अहेतु हेत्वाभास आपने पढ़े हैं ना, उन 5 प्रकार के हेत्वाभासों में साध्य सम नामक हेत्वाभास भी है। साध्य सम हेत्वाभास क्या होता है? प्रतिज्ञा है, साध्य होती है प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा के लिए जब हेतु देते हो वो हेतु सिद्ध होता है। हेतु जो दिया जाता है वो हेतु सिद्ध होना चाहिए, और जब आपका हेतु ही स्वयं सिद्ध करने योग्य है तो फिर वो क्या बन गया? वो भी साध्य बन जाएगा। तो ये जो आपका प्रत्यभिज्ञा रूपी जो हेतु है ये स्वयं साध्य है, ठीक है। तो इसलिए कहते साध्य समत्वात्, साध्य के समान आपका हेतु होने से अब वो हेतु नहीं रहा अहेतु, वो अहेतु है, ठीक है। अब इसको समझाएंगे। यथा खलु नित्यत्वं बुद्धि साध्यम, जैसे कि बुद्धि को आप नित्य मान रहे हो, ये तो साध्य है, सिद्ध करना होगा ना आपको। आपके कहने से बुद्धि नित्य नहीं होती है, उसको तो आपको सिद्ध करना चाहिए। तो जैसे बुद्धि साध्य होने से, जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, एवं इसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञान भी सिद्ध करने योग्य है। वो नित्य है अनित्य है ये तो अभी सिद्ध करना है। आपने प्रत्यभिज्ञा को नित्य मान करके हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, समझ रहे हैं आप? प्रत्यभिज्ञान को नित्य मान करके हेतु के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो प्रत्यभिज्ञान भी स्वयं साध्य है, वो भी सिद्ध करने योग्य है कि प्रत्यभिज्ञा नित्य है या अनित्य है। पहले उसको भी सिद्ध करो आप। इसलिए कह रहे हैं जिस प्रकार से बुद्धि साध्य है, बुद्धि का नित्यत्व साध्य है, ऐसे ही प्रत्यभिज्ञान भी साध्य है। तो किम कारणम, क्या कारण है? क्या कारण है कि ये दोनों साध्य बन रहे हैं? चेतन धर्मस्य करणे अनुपत्ति। तो चेतन के धर्म को आप साधन में लगाओगे तो कैसी बात बनेगी? चेतन के धर्म को चेतन में रखो, साधन के धर्म को साधन में रखो। चेतन के धर्म को आप साधन में जोड़ना चाहोगे तो ये कैसी बात बनेगा? इसलिए कह रहे हैं चेतन धर्मस्य करणे अनुपत्ति। चेतन धर्म का साधन में, करण में सिद्धि नहीं हो सकती है। पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये पुरुष का धर्म है। अब यहां थोड़ा सा आपको समझने का प्रयत्न करना है। ये ज्ञान से अनुभव को ले रहे हैं, अनुभूति को ले रहे हैं। एक होता है ज्ञान गुण, वो भी एक गुण है, और एक ज्ञान का अनुभव, वो भी गुण है, ठीक है। ये जो अनुभूति का स्वरूप है इसी को चेतनत्व कहते हैं। चेतनत्व का मतलब क्या है कि अनुभूति, अनुभव, जानना, समझना। ये जानना और समझना है, ये चेतन का धर्म है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि जान नहीं सकती, बुद्धि जान नहीं सकती, बुद्धि जना सकती है। स्पष्ट है? बुद्धि जान नहीं सकती, बुद्धि जना सकती है। तो मोटे तौर पर बोलते देखो इसका मन बहुत बढ़िया जानता है, इसका मन जो है ठीक ठीक जान रहा है। ये तो एक व्यवहारिक सामाजिक जो व्यवहार में हमने कुछ वाक्यों, कुछ विषयों को हमने स्वीकार कर लिया है, वो विकल्प वृत्तियां हैं, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं।
तो जो जानता नहीं उसको जान रहा है ऐसा बोलना, उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। जैसे हाँ जी उतरो उतरो रोजड़ आ गया, रोजड़ आता है, रोजड़ तो अपनी जगह होता है, आता कौन है? उतरने वाला। उतरो उतरो रोजड़ मैं आया हूं, मैं रोजड़ आया, अब उतरते हैं या उतरते हैं रोजड़ में आया हूं। उतरो उतरो मैं रोजड़ आया हूं या उतरो उतरो हम रोजड़ आए हैं। उतरो उतरो हम रोजड़ आए, एक तो ये कथन है, और दूसरा कथन है उतरो उतरो रोजड़ आया। तो उतरो उतरो रोजड़ आया है, ये यथार्थ में तो ऐसा है नहीं, रोजड़ तो आया नहीं है, मैं रोजड़ आया या हम सब रोजड़ आए, जैसे ये बात है। पर लोक में व्यवहार में हम वो प्रचलित है, सही ना होते हुए भी वो प्रचलित है। तो ऐसी बहुत सारी बातें सही ना होते हुए भी प्रचलित होती हैं, ठीक है। एक होता है व्यवहारिक बात और एक होता है यथार्थ बात। व्यवहारिक बात व्यवहार मात्र के लिए होती है, और यथार्थ बात जो है वो व्यवहार के लिए मात्र नहीं होती हो, वो हमेशा वैसा ही होती है वो बात। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं चेतन धर्मस्य करने अनुपत्ति, चेतन धर्म को साधन में सिद्ध नहीं कर सकते आप। पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये जो अनुभव है, ये जो अनुभूति है, ये पुरुष का धर्म है। अब क्या है ये ज्ञान? केवल ज्ञान नहीं है, इसको दर्शनम कहते हैं। इसको ज्ञानम कहो, दर्शनम कहो, उपलब्धि कहो, बोध कहो, प्रत्यय कहो और अध्यवसाय कहो, ये सब पर्यायवाची है। अध्यवसाय, प्रत्यय, बोध, उपलब्धि, दर्शनम, ज्ञानम, ये सब पर्यायवाची है। चेतनो ही पूर्व ज्ञातम अर्थम प्रत्यभिजानाति, वो कहता है कि चेतन ही पहले जाने हुए अर्थ को जानता है या प्रत्यभिजानाति स्मरण करता है। तस्य एतस्माद् हेतुर नित्यत्वम युक्तम, उस आत्मा का इस हेतु से नित्यत्व तो सिद्ध हो सकता है। आत्मा नित्य है, कैसे सिद्ध करते हो जी? प्रत्यभिज्ञा से। पीछे पढ़ा है ना आपने, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में। तो आत्मा का नित्यत्व को समझाने के लिए एक बहुत बड़ा हेतु है प्रत्यभिज्ञा। इस प्रत्यभिज्ञा से पता लगता है कि आत्मा नित्य है। जिसको मैंने कल देखा था उसी को आज देख रहा हूं, तो कल वाला भी मैं ही हूं और आज वाला भी मैं हूं। कल भी मैं ही था और आज भी मैं हूं, ठीक है ना। एक साल पहले भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूं। इससे क्या पता लग रहा है? वही आत्मा हूं मैं जो कल था और आज भी वही हूं, कोई मैं नया नहीं हूं। कल वाला मर गया और अब नया पैदा हो गया, ऐसा आत्मा नहीं हूं मैं। इससे पता लगता है इस प्रत्यभिज्ञा से कि आत्मा नित्य है। तो ये आत्मा के नित्यत्व का तो कारक बनता है आपका ये प्रत्यभिज्ञा, बुद्धि के नित्यत्व का कारक नहीं बन सकता। इसलिए कह रहे हैं पूर्व ज्ञातम अर्थम प्रत्यभिजानाति, पूर्व अनुभव किए हुए को वो प्रत्यभिजानाति, अब स्मरण कर रहा है। ये चेतन का धर्म है। तस्य एतस्माद् हेतु नित्यत्वम युक्तम, उसी आत्मा का इस कारण से उसकी नित्यत्वता तो युक्त है। करण चैतन्य अभ्युपगमेतु, और साधन को चेतन मानने पर तो चेतन स्वरूपम वचनीयम, फिर उसके चेतन स्वरूप को बताना पड़ेगा। एक आत्मा का अपना चेतन स्वरूप है, वो हम बताते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, वो क्यों चेतन है। अब आपने करण को भी चेतन मान लिया है, तो उसके चेतन स्वरूप को आपको बताना पड़ेगा कि उसका क्या चेतन स्वरूप है। यहां तक आ गए जी? यानी आत्मा के चेतन स्वरूप को बताया जाता है ना, आत्मा का क्या स्वरूप है जी। जैसे कि बताते हैं हम, योग में भी बताते हैं आत्मा के चेतन स्वरूप को, यहां पर भी बताया आत्मा के चेतन स्वरूप को। जैसा आत्मा का स्वरूप है तो वैसा ही करण को भी चेतन बनाओगे, तो फिर उसके चेतन स्वरूप को आपको अलग से बताना पड़ेगा, उसका क्या चेतन स्वरूप है।
न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम प्रतिपत्तुम अस्ति, यह शक्यम अस्ति इति प्रतिपत्तुम। कहते हैं अनिर्दिष्ट स्वरूपम, जिसका स्वरूप निर्देश ही ना करो, यानी जिसके स्वरूप का आपको बताओ ही नहीं, आत्मांतरम, और ये आत्मा से अलग है। ये बुद्धि जो है जिसको आप नित्य मान रहे हो, ये बुद्धि आत्मा से अलग है, तो आत्मांतरम है, आत्मा से भिन्न है और अनिर्दिष्ट स्वरूपम, और इसके स्वरूप के बारे में आपने बताया नहीं अभी तक। तो ऐसे अनिर्दिष्ट स्वरूप वाले इस आत्मा से भिन्न वस्तु को प्रतिपत्तुम शक्यम न अस्ति, इसको स्वीकार नहीं कर सकते हम। जिसके स्वरूप को आपने बताया नहीं है, तो अनिर्दिष्ट स्वरूप वाले आत्मा से भिन्न इस मन को चेतन मानना हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? माइक दीजिएगा इनको। हाँ बोलिए। स्वामी जी, इसमें क्या बुद्धि को भी वह चेतन कह रहा है? हाँ, तो अभी तक आप क्या सुन रहे थे? अभी तक क्या सुन रहे थे? यही तो कहा जा रहा है ना, बुद्धि को भी चेतन मान रहे हैं। अगर चेतन मान रहे तो उसका स्वरूप आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है ऐसा कि यदि आप बुद्धि को चेतन कह रहे हो तो उसका कारण बताना होगा। उसके चेतन स्वरूप को आपको बताना पड़ेगा जब आपने उसको चेतन मानते हो तो। ठीक। ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते, यदि तुम अंतकरण रूपी करण का ज्ञान आप स्वीकार करते हो, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते, ज्ञान को अंतकरण रूपी बुद्धि का आप स्वीकार करते हो, तो आपको बताना होगा उसके स्वरूप को। और जब आप बताओगे चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम, फिर हम जो चेतन हैं, फिर हमारा क्या स्वरूप होगा? जब आपने उसके चेतन के स्वरूप को आप बताओगे, तो फिर हम चेतन स्वरूपों का क्या होगा? हमारा चेतनत्व का क्या स्वरूप रहेगा? चेतनस्य इदानीं किम स्वरूपम, यदि ज्ञान को आपने अंतकरण रूपी बुद्धि को स्वीकार कर लिया है, तो हम जो चेतन है, फिर हमारे चेतन का क्या स्वरूप रहेगा? को धर्म, हमारा क्या धर्म रहेगा? किम तत्वम, वास्तविकता क्या होगी हमारा? ज्ञानेन च बुद्धो वर्तमानेन अयम चेतना किम करोति इति, और ज्ञान को बुद्धि में आपने स्वीकार कर लिया, तो फिर मैं जो चेतन हूं और ये जो चेतन है, इसका क्या काम है? फिर ये क्या करेगा? ठीक है। तो वो कहता है चेतयते इति, चेत, इस चेतन का क्या होगा? जब आपने ज्ञान को तो बुद्धि का बता दिया, तो फिर इस चेतन आत्मा का क्या स्वरूप होगा? तो कहता है चेतयते इति चेत, ये चेतता है। चेतयते का मतलब है चेतना, चेतयते का अर्थ है चेतना, ये चेतना में रहता है, चेतता है कहो, ये चेतना में रहना इसका स्वरूप है। अगर ऐसा है, ज्ञानाद न अर्थांतर वचनम, ये ज्ञान से अलग नहीं है, ये चेतना ही तो ज्ञान है, यही तो अनुभूति है। मैं चेतन, यानी ये चेतनत्व ही तो ज्ञान है। तो कहते हैं ज्ञानाद अर्थांतर वचनम न, ये ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये चेतना, ये जो चेतनता है ज्ञान से भिन्न नहीं है, एक ही चीज है। पुरुषश्चेतेते बुद्धिर्जानाति इति न इदं ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते। पुरुष जो है चेतयते, पुरुष जो है चेतता है, पुरुष चेतनावान है और बुद्धि जानती है। ये जो आपका कथन अगर होगा
तो कहते हैं इदम ज्ञानाद अर्थांतरम न उच्यते, ये ज्ञान से अलग कोई बात नहीं कह रहे हो, दोनों का एक ही अर्थ है। बुद्धि जानती है कहो और आत्मा चेतता है कहो, एक ही बात है, दोनों कोई अलग अलग बात नहीं है। ठीक है, चेतयते कहो, जानीते कहो, बुद्ध्यते कहो, पश्यति कहो, उपलभते कहो, इत्येको अयम अर्थ, इन सब का एक ही अर्थ है, ये अलग अलग अर्थ नहीं है। चेतयते आप कहो, या जानीते ऐसा कहो, बुद्ध्यते ये कहो, पश्यति ये कहो, उपलभते ये कहो, ये सब क्रियापद है, याद रखना। चेतयते, जानीते, बुद्ध्यते, पश्यति, उपलभते सब क्रियापद है। चेतता है, जानीते जानता है, बुद्ध्यते बोध करता है, पश्यति देखता है, उपलभते प्राप्त करता है, इत्येको अयम अर्थ, इन सब का एक ही अर्थ है। ठीक है, यहां तक पहुंचा दिया उन्होंने। जब यहां तक पहुंचा दिया है तो अब वो असमंजस्य में पड़ गए, अब क्या बताएं हम। तो कहता है अच्छा ऐसा कर लो, बुद्धि ही ज्ञापयति इति चेत, बुद्धि बताती है, जनाती है, अगर ऐसा हम कहे तो सिद्धांत कहता अद्धा, हम तो इस बात को मानते ही हैं। अद्धा का मतलब बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक रास्ते पे आ गए आप। अद्धा जानीते पुरुषो बुद्धिर ज्ञापयति सत्यमेतत्, अद्धा का मतलब अच्छी बात है, बिल्कुल सही कही आपने। पुरुषो जानीते, पुरुष जानता है और बुद्धि बताती है, ये बात सत्य है। अब ठीक बोला आपने, ठीक है जी। एवं च अभ्युपगमे, जब ऐसा अगर मान लिया गया है तो ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति, फिर तो ज्ञान पुरुष का ही है, ये सिद्ध होता है। न बुद्धि अंतकरणस्य इति, बुद्धि अंतकरण का नहीं। तो यहां ज्ञान पुरुष का है और बुद्धि अंतकरण का नहीं है, ये जो बोला जा रहा है। यहां ज्ञान को रखना, जो ज्ञान विद्यमान होता है, ज्ञान एक गुण है, वो एक अलग है। जैसे ज्ञान एक गुण है वो अलग है, सुख एक गुण है वो अलग है, दुख एक गुण है वो अलग है। तो सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है और ज्ञान का भी अनुभव करता है। तो ज्ञान की भी अनुभूति होती है, सुख की भी अनुभूति होती है। अनुभूति जिसको अनुभूति कहते हैं हम, वो उसी को यहां ज्ञान शब्द से बोला जा रहा है। ठीक है ना, ये जो अनुभूति है, अनुभव कहो, अनुभूति कहो, बोध करना कहो, देखना कहो, ठीक है, ये सब एक ही बात है। तो ये जो बोध करना है, ये जानना है, ये देखना है, ये उपलब्ध करना है, ये है अनुभूति। ये अनुभूति अलग है और सुख अलग है, सुख की अनुभूति अलग है, दुख की अनुभूति अलग है और ज्ञान की अनुभूति भी अलग है। तो ये जो अनुभूति जो स्वरूप है, ये है चेतना, और इसी चेतना को यह ज्ञान शब्द से बोला जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है ना? स्पष्ट नहीं हो रहा है? आप सुख को समझते हैं, सुख है, उस सुख को कौन अनुभव करता है? हाँ? आत्मा अनुभव करता है। दुख भी एक गुण है, उसको कौन अनुभव करता है? तो अनुभव करना, अनुभव अलग है ना, दुख का अनुभव अलग है और सुख का अनुभव अलग है। तो ये अनुभव क्या है? एक अनुभव है ना ये। अच्छा, और ज्ञान का भी अनुभव करते हैं हम लोग। ज्ञान की भी जैसे सुख की अनुभूति करते हैं, ऐसे दुख की भी अनुभूति करते हैं और ज्ञान की भी अनुभूति करते हैं। तो ये सारे गुण है ना, इन सब गुणों की अनुभूति करते हैं। तो ये जो अनुभूति जो स्वरूप है, ये चेतना है, ये कह रहे हैं। और उसी अनुभूति स्वरूप चेतना है, उसी को ज्ञान शब्द से बोला जा रहा है अब यहां इस प्रसंग में। ठीक है। और जब ये बोला जाता है कि
मन के अंदर ज्ञान रहता है, मन के अंदर सुख रहता है, मन के अंदर दुख रहता है, मन के अंदर रूप रस गंध स्पर्श स्मृति, ये सब मन के अंदर रहता है। तो वो जो है, वो मन के अंदर जो ज्ञान रहता है वो अनुभूति नहीं है, बस वो ज्ञान को रखने का एक तत्व है। यानी जैसे सुख किसी के आधार पर तो रहेगा ना, सुख गुण है तो वो उसका आधार कोई द्रव्य होगा, तो ऐसे ही ज्ञान भी एक गुण है तो उसका आधार भी कोई द्रव्य होगा। तो द्रव्य रूपी मन में ज्ञान रूपी गुण रहता है, मन रूपी द्रव्य में सुख रूपी गुण रहता है। तो जब ज्ञान मन में रहता है, जो बोला जाता है वो ज्ञान अलग है, और यहां जो ज्ञान चेतन का धर्म बोला जा रहा है ये ज्ञान अलग है। दोनों ज्ञानों में भेद है, अंतर है, और इस भेद को, इस अंतर को न जानने के कारण से लोग भटक जाते हैं कि ज्ञान आत्मा में रहता है, बुद्धि में, मन में नहीं रहता है। ज्ञान आत्मा में रहता है, मन में नहीं रहता, ऐसा जो बोलने वाले हैं वो अनुभूति की बात समझ नहीं पा रहे होते, चेतना को नहीं समझ पा रहे होते। ये स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो ये यहां पर हमको समझना है, ज्ञान शब्द से अनुभव को भी लिया जाता है और ज्ञान शब्द से ज्ञान गुण को भी लिया जाता है। इन दोनों को यह अभेद मान करके यहां पर बताया गया है। तो कह रहे हैं अद्धा जानीते पुरुषो बुद्धिर जापयति, सत्य में तदे तो सत्य है, एवं च अभ्युपगमे, ऐसा मानने पर ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धम भवति। ये जो ज्ञान है, ये जो अनुभव है, ये जो चेतना है, ये पुरुष का ही है, ये सिद्ध होता है। न बुद्धि अंतःकरणस्य, बुद्धि रूपी अंतःकरण का ये धर्म नहीं है, ये चेतना बुद्धि रूपी अंतःकरण का नहीं है। चेतना जब आप बोलोगे तो ये चेतना किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। तो चेतना और आत्मा अलग अलग चीज है, चेतना और आत्मा अलग अलग चीज है। तो ये चेतना क्या चीज है? ये चेतना को अनुभव कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, महसूस करना कहते हैं, समझना कहते हैं, देखना कहते हैं। ठीक है? तो ये जो चेतना है ये तो आत्मा का है, ये अंतर हमको करना है। कहते हैं प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम। अगली बात समझने का प्रयत्न करेगा। प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुष, प्रतिपुरुषम का मतलब प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक आत्मा। शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, शब्दांतर व्यवस्था को स्वीकार करने पर प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन का हेतु आपको बताना पड़ेगा। ये जो शब्दांतर की व्यवस्था है ना, चेतयते ये अलग शब्द है, जानीते ये अलग शब्द है, बुध्यते ये अलग शब्द है, उपलब्ध्यते ये अलग शब्द है, पश्यति ये अलग शब्द है। तो प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुष में शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग शब्दों की व्यवस्था करने पर प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। यानी चेतयते अलग है और जानाति ये अलग है। यही बता रहा हूं, उसको आप समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि बुध्यते और उपलब्धते ये अलग अलग शब्द है ना। बोधा बुध्यते, बोधा जो है वो बुध्यते, और चेतना चेतयते, दृष्टा पश्यति, उपलब्धा उपलब्धते। ये शब्दांतर की व्यवस्था है ना, अलग अलग शब्दों से अलग अलग आत्मा को बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं प्रतिपुरुषम, एक एक पुरुष के लिए शब्दांतर व्यवस्था को स्वीकार करने पर, यानी एक आत्मा तो, यानी एक तो चेतयते और एक बुध्यते और एक उपलब्धते और एक पश्यति, तो ये सब अलग अलग है।
अलग अलग शब्दों से अलग अलग आत्माओं को कहा जा रहा है। तो ये जो शब्दांतर व्यवस्था से आप इन सबको अलग अलग बोल रहे हो, तो प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। किसका खंडन कर रहा है वो? जो सिद्धांती ने कहा कि चेतना जो है ये पुरुष का धर्म है, बुद्धि का धर्म नहीं है। तो वो जो प्रश्न करता है उस चेतना को बुद्धि का धर्म मान रहा है, ठीक है? तो बुद्धि का धर्म मान रहा है और आत्मा का धर्म नहीं है, तो इसका खंडन का कारण आपको बताना पड़ेगा। प्रतिषेध हेतु वचनम, खंडन के कारण को आपको बताना है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, यश्च प्रतिजानीते, जो ये इस बात को जानता है, कश्चित पुरुषश्चेतयते, कोई पुरुष तो चेतयते, चेतना करता है, चेतता है। कश्चित बुध्यते, कोई व्यक्ति जो है बोध करता है। कश्चित उपलब्धते, कोई उपलब्ध करता है। कश्चित पश्यति, कोई देखता है। तो ये सब अलग अलग है। पुरुषांतरानी खलु इमानी, ये सब अलग अलग पुरुष हैं, यानी ये अलग अलग पुरुषों को होने वाले अनुभव है। ये पुरुषांतरानी खलु इमानी, चेतनो बोधा उपलब्धा द्रष्टा इति। एक चेतन है, एक बोधा है, एक उपलब्धा है, एक दृष्टा है। न एकस्य एते धर्म, ये सब धर्म एक के नहीं है, ये धर्म अलग अलग हो। यानी चेतयते धर्म अलग चेतन का है, बुद्धते धर्म जो है ये बोधा का है, उपलब्धते जो है ये उपलब्धा का है, और पश्यति जो है ये दृष्टा का है। तो न एकस्य एते धर्म, ये सब एक के धर्म नहीं है, ये सब एक के धर्म नहीं है। अत्र कह प्रतिषेध हेतु, ये एक के ही धर्म है। हम कहना चाहते हैं ये सब एक के धर्म है, और हमारे इस एक के धर्म का प्रतिषेध कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, तो उसका कारण बताना होगा आपको। हाँ जी, हो गया? पंक्ति को समझने का प्रयत्न कर लिया आपने? मतलब प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है, तो सिद्धांती उसका कैसे समाधान कर रहा है। चेतयते, चेतता है, ये जो धर्म है वो चेतन का है। बुध्यते, बोध करता है, ये धर्म बोधा का है। उपलब्धते, उपलब्ध करता, ये धर्म जो है उपलब्धा का है। और पश्यति, देखता है, ये धर्म दृष्टा का है। ये अलग अलग धर्म है, ये एक ही आत्मा के ये धर्म नहीं हो सकते। और हम एक ही आत्मा के ये सारे धर्म बता रहे हैं, और हमारा आप खंडन कर रहे हो, प्रतिषेध कर रहे हो। ये एक का नहीं है, अलग अलग के धर्म है। तो हमारे प्रतिषेध का हेतु आपको हेतु बताना पड़ेगा, ये सिद्धांती ने कहा है। यहां तक पहुंच गए ना? अब वो प्रतिषेध का कारण तो बता नहीं सकता प्रश्न करता, तो कैसे बताएगा? ये सब अलग अलग है, हा? एक के धर्म नहीं है, ये अलग अलग के धर्म है, ये बताना कोई खेल नहीं है, कैसे बताएगा वो? तो इसलिए कहता हो अर्थस्य अभेद यदि चेत, अच्छा हम एक ही अर्थ के सारे धर्म हैं, अगर ऐसा अगर हम माने तो कहते समानम, तो ये तो सही बात है। हमारे बात में और आपके बात में फिर कोई अंतर थोड़ा हुआ, एक ही बात हुआ, एक ही तो बात हो गई ना। अभिन्नार्थ एते शब्द इति, यदि हम ये कहें कि ये एक ही अर्थ को कहने वाले अलग अलग शब्द हैं, तो तत्र व्यवस्थानुपत्ति इत्येवं चेत मन्यसे, तो तत्र व्यवस्थानुपत्ति, वहां व्यवस्था की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा यदि तुम मानते हो तो समानम भवति, तो हमारे दृष्टि से ये समान है आपके कथन। पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते। पुरुषः चेतयते, पुरुष तो चेतता है और बुद्धि जानती है। अगर ऐसा अगर आप मानते हो, इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते, इसमें भी कोई अर्थ अलग नहीं है। चेतता जो कहा जा रहा है वही अर्थ जानीता जानीते का है, और जो जानीते का अर्थ है वही चेतता है। तो पुरुष चेतता है और बुद्धि जानती है,
इन दोनों में भी अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। जब दोनों का अर्थ एक ही है तो तत्र उभयो चेतनत्वात्, उस स्थिति में दोनों ही चेतन हो जाएंगे। जब बुद्धि जानती है, जब ये बोला जा रहा है तो इससे क्या पता लगेगा, बुद्धि जानती है तो इसका मतलब चेतन बन जाएगा। और इधर पुरुष चेतता है तो चेतन है ही पहले से, तो तत्र उभयो चेतनत्वात्, दोनों के चेतन सिद्ध हो जाएंगे। तो अन्यतर लोपयति, फिर एक को हटाना पड़ेगा आपको। दोनों चेतनों को रख करके क्या करोगे भाई, एक को हटाना पड़ेगा। तो कहते हैं अन्यतर लोपा, दोनों में से एक को किसी को हटा दो। यदि पुनर्बुध्यते अनेन इति बोधनम बुद्धिर्मन एव उच्यते तच्च नित्यम। यदि तुम ये कहते हो कि बुध्यते अनेन इति बोधनम, यह बुद्धि जिससे जाना जाता है उसी को बोधन कहते हैं या उसी को बुद्धि कहते हैं, और वही मन है और मन को ही कहा जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मन नित्य है, मन को हमको नित्य मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मन तो नित्य है ही है। अस्ति एतदेवम्, ये बात तो ऐसा ही है, मन नित्य है, इसमें हमें क्या आपत्ति है। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्, मन जो है मन से विषय का प्रत्यभिज्ञा होने से वो नित्य है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। मन जो है मन से स्मृति होती है इसलिए मन नित्य है, ऐसा नहीं है। मन से विषय का स्मरण आता है इसलिए वो नित्य है, ऐसा कोई कारण नहीं है। मन के कारण, मन के नित्य होने के कारण प्रत्यभिज्ञा नहीं है, प्रत्यभिज्ञा कारण नहीं है। ये स्पष्ट हो गया ना भाई। स्मरण करता कौन है, मन करता है, आत्मा करता है। तो आत्मा करता है तो प्रत्यभिज्ञा किसको सिद्ध करता है, आत्मा को सिद्ध करता है। तो प्रत्यभिज्ञा से आत्मा को तो आप सिद्ध कर सकते हो, प्रत्यभिज्ञा से मन को सिद्ध नहीं कर सकते हो। तो मन प्रत्यभिज्ञा के कारण से मन नित्य है तो सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा मन का तो है ही नहीं है ना। जो जिसका नहीं है उससे आप उसको नित्य कैसे सिद्ध करोगे, ये कहना चाह रहे हैं। दृष्टम ही करण भेदे जातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम। हाँ, ये तो देखा जाता है कि करण भेदे, करण अलग अलग होने पर जातु एकत्वात्, और जाता एक होता है। साधन अलग अलग है लेकिन जाता तो एक ही होता है। तो कर्ण भेद है जातु एकत्वात्, करणों के अलग अलग होने पर भी जाता के एक होने से प्रत्यभिज्ञानम, वहां पर प्रत्यभिज्ञा होती है। जैसे कि सव्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, बाएं आंख से देखे हुए को दाएं आंख से भी हम स्मरण करते हैं। तो दोनों करण अलग अलग है ना। न्याय दर्शन की दृष्टि से दाएं आंख अलग है और बाएं आंख अलग है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये पहले बता चुके हैं ना। इसलिए अलग अलग करण माना जा रहा है, अलग अलग साधन माना जा रहा है, दोनों को एक नहीं मान रहे। तो इसलिए कह रहे हैं करण भेदे, अलग अलग करण होने पर, और जाता एक है। तो एक जाता के करण अलग अलग होने पर भी प्रत्यभिज्ञा होती है। सव्य दृष्ट से इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, बाएं आंख से देखे हुए को दाएं आंख से भी स्मरण हो जाने से, चक्षुर्वत, चक्षु के समान, जैसे करण भी ऐसा अनुभव करता है, चक्षु करण है ना, इससे भी प्रत्यभिज्ञा की अनुभूति होती है। प्रदीपवच्च, और दीपक से भी, एक दीपक से देखे हुए को दूसरे दीपक से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चक्षु के समान, दीपक के समान। तो प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम, एक दीपक से देखे हुए को दूसरे दीपक से भी हमें स्मरण हो जाता है। तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतुरिति, ये जो प्रत्यभिज्ञा है ये जाता के नित्यत्व में कारण बनता है, ना कि मन के नित्यत्व में कारण बनता है। ठीक हो गया जी।
ठीक है, इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।